आज 100-110 रुपए डीजल पेट्रोल हो रहा है। किसके पास फालतू है जो जबरदस्ती तेल फूकेगा? एक पूरा फेलियर है इस सरकार का। क्या प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट आया है? हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी इसको बड़ा नहीं कह रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहते हैं। लोग इसी प्रकार से जनता का शोषण करते रहेंगे। यहाँ पे एफआईआर पहले कराई थी, एफआईआर दर्ज ही नहीं की। मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की बात कह के, आपस में डरा के, भेदभाव की बात करके और फायदा लेके चले जाते हैं। ये बेशरम हो चुके हैं। रोजाना फटकार लग रही, कोई एक मामले में लग रही क्या? ये लोग घोषणा करते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं दिखावा करने के लिए। चिकित्सा, शिक्षा, पूरा ही राजस्थान का जो सरकार का जो मॉडल है वो पूरा फेल हो चुका है। देश में अगर राजनीति की बात करूं तो सियासत बहुत गर्माई हुई है सर, और सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का मुद्दा। अब मैंने हाल फिलहाल में सर राजस्थान और जो नेशनल कांग्रेस है उसके सोशल मीडिया हैंडल पर देखा कि एक वीडियो पोस्ट होता है जिसमें एक कैब ड्राइवर को कुछ बच्चे बताते हैं कि रीनीट जो पेपर होने वाला रीनीट, उसको लेकर भी लीक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हम रीनीट का पेपर भी लीक कर देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पेपर हो जाए उसके बाद आप पेमेंट करना। हम आपको पहले प्रूफ दे देंगे। आपको पहले प्रूफ दे देंगे, पेपर दे देंगे आपको, उसके बाद आप पेमेंट करना। देखिए, वो तो एक पूरा फेलियर है इस सरकार का। वो सरकार, आप कह रहे हो बड़ा मुद्दा है, हम कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है, देश की जनता कह रही है बड़ा मुद्दा है, युवा कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है। क्या प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट आया है? क्या इसमें जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हुआ है? हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी इसको बड़ा नहीं कह रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहते हैं। जब तक सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी भावनाएं इस प्रकार की होंगी, उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये लोग इसी प्रकार से जनता का शोषण करते रहेंगे। और अब तो हद हो गई। ये जो नीट की परीक्षा है लगातार तीसरे वर्ष लीक हुई है। अभी तो उन आरोपियों ने मान लिया ना कि पिछली बार भी हम 5 पेपर लेके आए थे, एक ही परिवार के 5 लोग इसमें जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर भी लीक थी, उससे पहले वाली भी लीक थी। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा सिस्टम ऐसा है, मानते नहीं है। अब की बार भी पूरे सबूतों के साथ नहीं, तो राजस्थान सरकार ने तब भी नहीं मानी। यहाँ पे एफआईआर पहले कराई थी, एफआईआर दर्ज ही नहीं की और उनको डरकाते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का खेला जो यहाँ पे चल रहे हैं। मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की बात कह के, आपस में डरा के, भेदभाव की बात करके और फायदा लेके चले जाते हैं। सर आपने राजस्थान की बात की। राजस्थान में हाल फिलहाल में राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि पंचायती नगर निकाय चुनाव के लिए कितना समय चाहिए, क्या लगता है कब कराएंगे? देखिए, जो मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब मोदी जी भाषण देते थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब ये कहते थे कि जब जो डॉलर के सामने रुपए की कीमत जो है गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की भी इज्जत गिरती है। अब जो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, तो अब इज्जत नहीं गिर रही क्या? गिर रही है, लेकिन उसको देख नहीं रहे। एक बार मेले में कोई आदमी पिट जाता है ना, तो फिर उसकी शर्म खुल जाती है। ये बेशरम हो चुके हैं। रोजाना फटकार लग रही, कोई एक मामले में लग रही क्या? दसियों बार इनको हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है, लेकिन बेशर्मी की हद है। पंचायती निकाय चुनाव रह गया। उसी के लिए कह रहा हूँ, उसी में तो लग रही है आखिरी फटकार। सवाल और है। अपडेट इंडिया ने सर अभी हाल फिलहाल में 2 ग्राउंड रिपोर्ट की, जब हमने जाना कि एक जहां हम 500-700 ईवी जो बस होती हैं उनकी बात करते हैं, 190 बस है और वो 190 बस भी नहीं दिखाई देती। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे में हम कैसे यूज करेंगे? नहीं है ही नहीं ना। हम लोगों ने जो ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी उसको इन लोगों ने बंद किया। हर बजट के अंदर ईवी बसें खरीदने की, इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की ये लोग घोषणा करते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं दिखावा करने के लिए। और अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखावा कर रहे हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। रोजाना आप जनता से अपील कर दी, आज 100-110 रुपए डीजल पेट्रोल हो रहा है। किसके पास फालतू है जो जबरदस्ती तेल फूकेगा? और लड़ाई 2 महीने से चल रही है, लेकिन आपके बंगाल का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, उनकी शपथ हो गई, मोदी जी के दौरे हो गए, सब जगह भाषण हो गए और शपथ के अंदर सारे सीएम गए हैं, सब जगह के बड़ी बड़ी रैलियां कर ली, और अगले दिन कह रहे हैं कि नहीं अब जो है इसमें डीजल पेट्रोल बचाने का काम करो। विदेश दौरा चल रहा है। हाँ, ये कह वही तो बात है कि जनता को कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ और 5 देशों की यात्रा पे निकल ली। सर चिकित्सा को लेकर और क्या कहेंगे कि चिकित्सा जो व्यवस्था चरमराई क्योंकि कोटा में एक बार फिर एक और मौत हो गई। खत्म है। चिकित्सा, शिक्षा, पूरा ही राजस्थान का जो सरकार का जो मॉडल है वो पूरा फेल हो चुका है, पूरा फेल हो चुका है। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। रोजाना मौतें हो रही हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके नवजात, उनकी मौत हो गई, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं। आप अभी तक
जांच पे जांच कमेटियां बैठा रहे हो, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, तो वो चीजें चलने वाले नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और लगातार मैंने देश के बड़े मुद्दे, राजस्थान के बड़े मुद्दों से रूबरू कराया आपसे, क्या विचार हैं, क्या कुछ है और क्या सरकार इस वक्त कर रही है और क्या जो है विपक्ष तैयारी करने वाला है। 21 मई को जो है अब ऐलान ये हो चुका है कि कांग्रेस, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर से जो है यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी कार्यालय का घेराव ये लोग करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना बड़ा मुद्दा ये अभी और बनना बाकी है। इस मुद्दे में क्या अपडेट आता है, अपडेट जानने के लिए बने मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।